दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में आई मूवी करूपू को, जो आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पिता और उनकी बेटी बीनू से, जो केरल से तमिलनाडु के एक अनजान शहर में कदम रखते हैं। उनकी आंखों में एक उम्मीद है। वो स्टेशन पर उतरकर एक पते के बारे में पूछते हैं और एक अजनबी उन्हें सामने खड़े ऑटो वाले के पास भेज देता है। बाप बेटी अभी ऑटो वाले से बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक दो शातिर चोर आते हैं और उनका सबसे बड़ा बैग छीनकर भागने लगते हैं। पिता अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उस बैग को बचाने में, लेकिन चोर उन्हें बुरी तरह घायल करके वो बैग लेकर फरार हो जाते हैं। खून से लथपथ और घबराए हुए बाप बेटी पास के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां बैठी लेडी इंस्पेक्टर उनकी मदद करने के बजाय उल्टा उन्हीं पर शक करने लगती है। वो बीनू से अजीबोगरीब सवाल करती है और उनके कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उन्हें खुश होना चाहिए कि केवल बैग चोरी हुआ है। तब बीनू गुस्से में आ जाती है कि पुलिस उनकी शिकायत लिखने की बजाय उन्हें ही जलील कर रही है। तभी मजबूर पिता खुलासा करते हैं कि उस बैग में 60 तोले सोना था। यह सुनते ही इंस्पेक्टर के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत उनका केस दर्ज कर लेती है। दरअसल इस सफर के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छुपा था। बीनू का लीवर खराब हो चुका है और उसे तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत है। पिता ने फैसला किया है कि वो अपना लीवर अपनी बेटी को दे देंगे और ऑपरेशन में भारी खर्च उठाने के लिए ही वो अपना सारा सोना लेकर चेन्नई आए थे, ताकि यहाँ उन्हें सोने के अच्छे खासे पैसे मिल जाएं और वो अपनी बेटी की जान बचा सके। फिर अगले दिन पुलिस उन्हें थाने बुलाती है और कुछ चोरों की लाइन लगाकर उन्हें पहचानने को कहती है, लेकिन चोरी रात में हुई थी और चोरों ने मास्क पहन रखा था, इसलिए बाप बेटी किसी को पहचान नहीं पाते। तब बेबस पिता उन चोरों के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है कि जिसने भी सोना चुराया है वो वापस कर दे, ताकि उसकी बच्ची का ऑपरेशन हो सके। लेकिन अगले दिन तो एक चमत्कार सा लगता है जब पुलिस उन्हें खुशखबरी देती है कि उनका सोना मिल गया है। लेकिन ये खुशी तो पल भर की ही होती है, क्योंकि सोना 60 तोले की जगह केवल 45 तोले ही बचता है। जब पिता सवाल करता है तो इंस्पेक्टर उन्हें डांट देती है कि चोरों ने बाकी सोना उड़ा दिया होगा, जो मिला है उसी में खुश रहो। फिर पिता जैसे वो बचा हुआ सोना उठाने लगता है, एक कांस्टेबल उसे रोक देता है और कहता है कि ये सोना कानूनी तौर पर जब्त है और इसे कोर्ट के जरिए ही छुड़ाया जा सकता है। यहाँ कांस्टेबल बड़ी चालाकी से उन्हें एक वकील का विजिटिंग कार्ड थमा देता है और यहीं से शुरू होता है उनके असली संघर्ष का सफर। अगला सीन हमें शहर के सबसे बड़े कोर्ट में ले जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है फिल्म की हीरोइन प्रीति से, जो एक ईमानदार वकील है और जमीन हड़पने के एक मामले में अपने क्लाइंट्स के लिए लड़ रही है। प्रीति के खिलाफ जो वकील खड़ा है उसका नाम है बेबी। बेबी कोई आम वकील नहीं है, वो पूरे कोर्ट को अपनी उंगलियों पर नचाता है। जज को रिश्वत देना और हर केस को अपने हक में मोड़ना उसका रोज का काम है। बेबी की एक पूरी फौज है और जो भी केस उसके हाथ लगता है वो उसे सालों तक खींचता रहता है। मजेदार बात यह है कि इस भ्रष्ट कोर्ट के ठीक सामने न्याय के देवता करूपू स्वामी की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। हालांकि दुर्भाग्य से कांस्टेबल के दिए कार्ड की वजह से बीनू का केस इसी भ्रष्ट बेबी के पास पहुंच जाता है। तब पहले ही दिन कोई पुलिस वाला कोर्ट नहीं आता और जज केस टाल देते हैं। फिर कोर्ट के बाद बेबी और उसकी टीम एक महंगे होटल में जमकर बिरयानी उड़ाते हैं, जबकि बेचारे बाप बेटी केवल एक एक डोसा खाकर गुजारा करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब बेबी अपनी दावत का सारा भारी भरकम बिल बीनू के हाथों में थमा देता है और उसे ऑनलाइन पेमेंट करने पर मजबूर कर देता है। इसी बीच पिता बेबी से बाकी बचे 15 तोले सोने की बात करते हैं। तब बेबी हैरान रह जाता है क्योंकि पुलिस ने उसे ये नहीं बताया था। फिर वो तुरंत उस लेडी इंस्पेक्टर को कॉल करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे बेइज्जत कर देती है। तब अपने ईगो पर चोट लगने के बाद बेबी वकीलों की फौज लेकर थाने के बाहर धरना दे देता है। ये देख इंस्पेक्टर घबराकर बेबी को अंदर बुलाती है और सच उगल देती है कि बाकी का सोना उसी के पास है। फिर वो बेबी को बचा हुआ सोना और धरने वालों को शांत करने के लिए एक मोटी रिश्वत भी दे देती है। लेकिन बेबी कितना नीच है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो सारा सोना और पैसा खुद डकार जाता है और बीनू के पापा से झूठ बोल देता है कि पुलिस ने कुछ मुआवजा दिया था, लेकिन वो पैसे उसने बाहर खड़े लोगों में बांट दिए। अब इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। कोर्ट में कभी गवाह नहीं आता तो कभी सबूत गायब हो जाते हैं। हर बार केस टल जाता है और हर बार बेबी की टीम बीनू के पैसों पर बिरयानी खाती है। पूरे 4 महीने इस तरह बीत जाते हैं। यहाँ बीनू की हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। वो खून की उल्टियाँ करने लगती है। फिर एक रात हार मानकर वो अपने पिता से कहती है कि उन्हें अब घर लौट जाना चाहिए। यहाँ हर कोई उन्हें लूटने में लगा है। जो सुनकर तो पिता की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन पिता तो हार मानने को तैयार नहीं थे। अब अगले दिन कोर्ट में लगता है कि आज फैसला
फैसला हो जाएगा। लेकिन जज अचानक किसी काम का बहाना बनाकर केस टाल देते हैं, जिससे तो पिता का सब्र टूट जाता है और वो हाथ जोड़कर जज के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तब जज को ये बदतमीजी लगती है और बाहर आकर बेबी भी पिता को गालियां देता है और कहता है कि जज भगवान होते हैं और आपने उनके सामने ऐसी हरकत की। तब गुस्से में पिता भी बेबी को खरी खोटी सुना देते हैं। इस पर बेबी कसम खाता है कि वो अब कभी उनके गहने वापस नहीं दिलाएगा, जो सुनकर तो पिता के भी होश उड़ जाते हैं। फिर निराश पिता कोर्ट के बाहर भगवान की मूर्ति के पास बैठे होते हैं और वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो पिछले 30 सालों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए इसी कोर्ट के चक्कर काट रहा है। और वो आदमी पिता से कहता है कि यहाँ ऐसे ही होता है, तुम इसकी आदत डाल लो। तब ये सब सुनने के बाद तो हार कर पिता करुपु स्वामी की मूर्ति के पास जाता है और ये एक अन्याय का नाश करने वाले देवता है। यहाँ पिता रोते हुए पूरी श्रद्धा से भगवान की मूर्ति के सामने उनकी पूजा करते हैं। और फिर उस रात जब बेबी और उसकी टीम एक जगह जश्न मना रही होती है, तब पाताल लोक से सचमुच करुपु स्वामी धरती पर प्रकट होते हैं। यहाँ पर एक जबरदस्त और खौफनाक फाइट सीक्वेंस में भगवान बेबी के सारे गुंडों को पलक झपकते ही ढेर कर देते हैं और वो बेबी को नरक का एक खौफनाक मंजर दिखाते हैं। तब खौफ के मारे बेबी गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। वो कहता है कि वो कल ही कोर्ट में रिश्वत देकर सब ठीक कर देगा। तब रिश्वत शब्द सुनते ही भगवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर बेबी हैकड़ी में कहता है कि भगवान आप इस दुनिया का सिस्टम नहीं बदल सकते, अगर हिम्मत है तो हमारे कोर्ट में आकर एक इंसान की तरह केस लड़कर दिखाइए। ये सुनने के बाद तो करुपु स्वामी इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि वो खुदा कर इस सड़े हुए सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि भगवान एक आम इंसान का रूप लेते हैं और अपना नाम सरवनन रखते हैं। फिर वो सीधे बीनू के पास पहुंचकर उसका केस अपने हाथ में ले लेते हैं। तब बेबी उन्हें देखकर मजाक बनाता है कि भगवान का कोर्ट में स्वागत है, जिस पर सरवनन कुछ कहते नहीं। फिर सरवनन जब कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ के कानूनी दाव पेच समझ नहीं आते। तभी वो अच्छी वकील प्रीति उनके पास आती है और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करती है। यहाँ प्रीति की इस नेकी को देखकर भगवान भी मुस्कुरा देते हैं। फिर जब जज आता है तो बेबी के आदमी वकील सरवनन से केस छीनने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। तो जज कहता है कि कल फैसला होगा कि केस कौन लड़ेगा। इसी बीच हमें कोर्ट के बाहर एक और डरावना सच दिखता है। एक मजबूर औरत जिसका एक एक्स MLA ने शोषण किया था, वो अपना केस बेबी की टीम से वापस लेना चाहती है। लेकिन बेबी का एक गुंडा खुलेआम दूसरे वकील की कार में ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो वकील डरकर भाग जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेबी किस तरह से अपना राज चलाता है। इसी बीच सरवनन और प्रीति की बातचीत होती है, जिसमें प्रीति उन्हें इस भ्रष्ट सिस्टम की सारी सच्चाई बताती है। तब बाद में सरवनन उन लालची वकीलों से केस छोड़ने को कहता है और जब वो पैसों की मांग करते हैं तो सरवनन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी भगवान की पावर से पूरे समय को ही रोक देते हैं। फिर वो सिर्फ प्रीति को नॉर्मल रखते हैं और उसे उन वकीलों के सारे पेपर्स फाड़ने को कहते हैं। यहाँ प्रीति तो अपनी आंखों के सामने चमत्कार देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती है और उसे समझ आता है कि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। हालांकि हम देखते हैं कि बेबी छुपकर ये सब देख लेता है और वो तुरंत सरवनन के पास आकर उन्हें याद दिलाता है कि उनकी डील हुई थी कि भगवान अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे और केवल एक इंसान की तरह न्याय दिलाएंगे। तब सरवनन भी उसकी बात मान लेते हैं और वादा करते हैं कि वो अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर रात को जब वो सब मेट्रो से लौट रहे होते हैं तो बेबी के गुंडे सरवनन को डराने आते हैं, लेकिन अपने वादे से बंधे होने के कारण सरवनन चुपचाप सब सह लेते हैं। फिर घर पहुंचकर बीनू अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर करती है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो उसे उसी होटल में सुकून से बैठकर बिरयानी खानी है। फिर बातों ही बातों में एक और बड़ा सच सामने आता है कि जिन असली चोरों ने बैग चुराया था, उन्होंने बाप बेटे का दुख देखकर खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इस करप्ट पुलिस ऑफिसर ने गहने खुद हड़प लिए थे। खैर अब अगले दिन कोर्ट में सरवनन एक वकील की तरह नहीं बल्कि एक न्याय देवता की तरह बात करते हैं। उनका ये अंदाज जज को भी चुभ जाता है और जज अपना गुस्सा बीनू के कपड़ों पर उतारने लगता है कि वो कोर्ट में स्लीवलेस कपड़े पहनकर क्यों आई है। तब बीनू से भी रहा नहीं जाता और वो पलटकर जवाब देती है कि आपको इस कोर्ट का सारा भ्रष्टाचार नहीं दिखता, लेकिन मेरे कपड़े दिख रहे हैं। इस जवाब से चिढ़कर जज बीनू को 24 घंटे के लिए जेल में डलवा देता है। तब जेल की काल कोठरी में बीनू की हालत और भी बिगड़ जाती है और वो खून की उल्टी करके वहीं बेहोश हो जाती है। तब उसे तुरंत अस्पताल में लाया जाता है और ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। तब प्रीति और सरवनन रात को ही जज के घर जाते हैं कि वो केस का फैसला जल्दी सुना दे, लेकिन घमंडी जज उनसे मिलने के लिए ही मना कर देता है, जिससे तो उन्हें वापस लौटना पड़ता है। फिर अगले दिन जब ये केस वापस शुरू होता है तो वहाँ पर जज अड़ जाता है कि जब तक सरवनन उसे माय लॉर्ड नहीं कहेंगे और माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो केस नहीं सुनेगा। तब बीनू की जान बचाने के लिए खुद भगवान को उस भ्रष्ट
इंसान के सामने झुककर सॉरी बोलना पड़ता है और आखिरकार फैसला उनके हक में होता है, जिससे पिता को गहने मिल जाते हैं क्योंकि शरवणन ने यहाँ अपने दांव पेच खेल लिए थे। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल से खबर आती है कि बीनू की तो मौत हो गई है। ये सुनकर तो वो बेबस पिता फूट फूट कर रोता है और वो सारे गहने उन लालची वकीलों के मुंह पर मार कर रोने लगता है। तब शरवणन अपनी आंखों में आंसू लिए खड़े रह जाते हैं क्योंकि भगवान होकर भी वो उस बच्ची को बचा नहीं पाए। तब बेबी शरवणन के पास आता है और बड़ी ही गंदी मुस्कान के साथ कहता है, देखा तुमने, केस तो जीत लिया लेकिन सिस्टम के प्रोसीजर ने उसकी जान ले ली। तुम यहाँ के नियम नहीं बदल सकते, भले तुम भगवान क्यों ना हो। फिर उसी शाम वो लेडी जिसके साथ एमएलए ने गलत काम किया था, वो अपना केस की फाइल वापस मांगने बेबी के गुंडे के पास आती है। तब वो गुंडा उस फाइल को जमीन पर फेंक कर उसे चुनौती देता है कि कोई भी वकील उसे उठाकर दिखाए। तभी वहाँ पर शरवणन आते हैं। वो फाइल उठाते हैं और उन गुंडों की जो धुनाई करते हैं वो देखकर सारे लोग हैरान थे। फिर शरवणन वो फाइल प्रीति को थमाते हैं और उसे केस लड़ने का इशारा करते हैं। फिर वो औरत प्रीति को अपनी खौफनाक कहानी बताती है कि कैसे एमएलए ने दिल्ली में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की थी और कैसे बेबी की टीम ने एमएलए से पैसा खाकर उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। फिर जब ये केस कोर्ट में पहुंचता है तो बेबी एमएलए को बचाने के लिए झूठ बोलने खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है, बेबी के मुंह से झूठ निकल ही नहीं पाता। दरअसल प्रीति ने करूपू स्वामी से मन्नत मांगी थी कि कोर्ट में कोई भी वकील झूठ ना बोल पाए, तो भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी। देखते देखते पूरे कोर्ट में कोई भी वकील झूठ नहीं बोल पाता, जिससे जज भी हैरान रह जाता है। फिर शरवणन बेबी के पास आकर सीना तान कर कहते हैं, तूने कहा था ना मैं नियम नहीं बदल सकता, अब ये मेरा इलाका है और यहाँ से न्याय का पूरा सिस्टम नया है, जिससे तो बेबी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एमएलए और जज बेबी पर बुरी तरह भड़क रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। इधर रात को प्रीति और शरवणन एक कैफे में जाते हैं। तब वहाँ एक गुंडा बदतमीजी कर रहा होता है, लेकिन शरवणन लड़ने की बजाय अपनी शक्ति से उस गुंडे का दिमाग ही बदल देते हैं, जिससे वो शांत हो जाता है। फिर शरवणन प्रीति को समझाते हैं कि अगर इंसान के मन से अपराध करने का ख्याल ही निकाल दिया जाए तो केस ही नहीं होंगे। और हम देखते हैं कि सच में पूरा कोर्ट जो हमेशा वकीलों और अपराधियों से भरा रहता था, वो अब एकदम पूरी तरह सुनसान हो जाता है। ये सब देखने के बाद बेबी समझ जाता है कि ये सब उस मूर्ति और उस मंदिर की वजह से हो रहा है, इसलिए वो रात के अंधेरे में मंदिर तोड़ने पहुँचता है। तब इसी के चक्कर में शरवणन और बेबी के गुंडों में भयंकर लड़ाई होती है। इसी दौरान बेबी एक अजीब सी चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि मंदिर के एक खास दायरे के अंदर ही भगवान की शक्ति काम करती है, लेकिन उस लकीर के बाहर आते ही उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो बेबी बड़ी चालाकी से इस चमत्कार का वीडियो बना लेता है और उसके बाद वो तुरंत ही वीडियो जज को दिखाता है। फिर अगले दिन बेबी के गुंडे कोर्ट के बाहर प्रीति पर जानलेवा हमला करते हैं। तब शरवणन उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इस पर बेबी भी अपनी चाल चलता है और ये सब जज अपनी आंखों से देखता है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर जज तुरंत अपना ट्रांसफर करने का फैसला करते हैं, क्योंकि भगवान से पंगा कौन ही लेगा। जिस पर तो बेबी उसे रोकता है और कहता है कि हमें बस कोर्ट को उस जादुई दायरे से बाहर शिफ्ट करना है। जिसके बाद तो शरवणन की चमत्कारी शक्तियां काम नहीं करेंगी, लेकिन जज हाथ खड़े करके वहां से भाग जाता है। इसके बावजूद बेबी हार नहीं मानता। वो कोर्ट की जर्जर इमारत में जानबूझकर हादसे करवाता है और आखिरकार उसी बिल्डिंग में उस जज की भी बेरहमी से हत्या कर देता है। जिसके बाद तो वो सारे वकीलों को भड़काकर नई कोर्ट की बिल्डिंग बनाने के लिए हड़ताल करवा देता है। फिर देखते देखते बेबी की चाल कामयाब होती है और भगवान के दायरे से बहुत दूर पर एक नई और शानदार कोर्ट बिल्डिंग बना दी जाती है। जिसके बाद आज उसी औरत के केस की सुनवाई होती है। तब बेबी को लगता है कि जीत तो अब उसी की होगी, इसलिए बेबी जीत की खुशी में नए जज को भी रिश्वत देने की कोशिश करता है। लेकिन तभी प्रीति जज को एक नए कागज दिखाती है। वो कागज देखते ही जज के पसीने छूट जाते हैं और वो तुरंत एमएलए को कड़ी सजा सुना देते हैं। ये देखकर बेबी सन्न रह जाता है और तब खुलासा होता है कि उस नई कोर्ट के ठीक बाहर भी करूपू स्वामी के दूसरे अवतार की एक पुरानी मूर्ति मौजूद है और प्रीति ने उसी भगवान का वास्ता देकर जज को डरा दिया था, जिससे जज के होश उड़ गए। इसी कारण वो औरत एमएलए से अपना केस जीत पाई। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर के वकील अब भगवान से खौफ खाने लगे हैं, इसलिए अब कोई भी वकील गलत काम नहीं करता। फिर उसी रात नई कोर्ट का उद्घाटन समारोह चल रहा होता है। तब बेबी बौखलाहट में वहां आकर हंगामा करने लगता है, लेकिन तभी अचानक आसमान कांप उठता है और करूपू स्वामी अपने सबसे रौद्र और असली रूप में वहां प्रकट होते हैं। और ये सीन देखने में काफी खतरनाक था,
था। इसके बाद तो भगवान बेबी का सर धड़ से अलग करके उसे उसके सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ प्रीति उसी होटल के पास से गुजरती है जहाँ बीनू ने बिरयानी खाने की इच्छा जताई थी। वो अंदर देखती है तो उसकी आंखें भर जाती हैं क्योंकि बीनू और उसके पिता वहाँ बैठकर सुकून से बिरयानी खा रहे होते हैं। असल में भगवान ने अपनी शक्तियों से बीनू को जीवन दान दे दिया था। और वहाँ सर्वनंद दूर खड़े होकर प्रीति को मुस्कुराते हुए देखते हैं, फिर वो एकदम से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद फिल्म के आखिरी सीन में कहानी हमें देश के पार्लियामेंट में ले जाती है जहाँ पर एक बेहद ही भ्रष्ट मुख्यमंत्री बैठा है और तभी वहाँ अचानक करुप्पु स्वामी की एंट्री होती है। ये इस बात का इशारा है कि भगवान अब केवल शहर का नहीं बल्कि पूरे देश का सिस्टम साफ करने आए हैं, यानी इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। इसी हिंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अब आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।